DewPoint, the one-stop trading platform for commodities, indices and currency pairs. हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है डुपॉइंट एक्स मुशरफ चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डुपॉइंट मार्केट्स में अपना अकाउंट कैसे बनाना है और उसको मेटा ट्रेडर 5 से कनेक्ट कैसे करना है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे बिना स्किप किए तो आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे अकाउंट बनाना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं डुपॉइंट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट बनाइए और आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे, आप वहाँ मुझे मैसेज करके पता कर सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम डुपॉइंट्स मैनेजर इन इंडिया। ओके, सो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहले आपको डुपॉइंट की वेबसाइट ओपन करना है। जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ डुपॉइंट। ठीक है, जैसे ही मैं डुपॉइंट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे डुपॉइंट की पूरी वेबसाइट है। आप अगर वेरीफाई करना चाहते हैं कि वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं तो आप इस वेबसाइट को पूरा ओवरव्यू देख लीजिए और ध्यान रखिए यहाँ पे HTTPS का होना बहुत ज़रूरी है और dupoint.com का होना ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगला स्टेप क्या लेंगे, यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, साइन इन एंड साइन अप का। ओके, तो यहाँ पे हम लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी कंट्री ओरिजिन कौन सी है। सो यहाँ पे हमारी कंट्री का ओरिजिन है, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो हम लोग इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है और यहाँ पे जब मैं गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक वेरिफिकेशन कोड मेरे ईमेल आईडी पे चला जाएगा और उस वेरिफिकेशन कोड को मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। सो वेरिफिकेशन कोड भी आ गया है तो मैंने यहाँ पे उसको भी एंटर कर दिया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप करना है इन दोनों को टिक मार्क, यानी कि आप यहाँ पे क्लाइंट एग्रीमेंट और टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हो, उसका हमको यहाँ पे टिक मार्क देना होगा। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके पढ़ भी सकते हो। सो मैं अभी क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आपका पासवर्ड क्या रखना है, तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड भी रख लेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने अपना पासवर्ड भी सेट कर लिया है, तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करूंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जैसे ही डन पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सीधे से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, जिसके लिए आपको आपके पास होना चाहिए एक नेशनल आईडी, यानी कि आपके पास हो सकता है वो आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है अपना मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने अपना नंबर ऐड कर लिया है और नंबर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे गेट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि आपको OTP व्हाट्सएप के जरिए चाहिए या फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ़ोन मैसेज पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्द मुझे टेक्स्ट मैसेज आ जाए। और उसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चा वेरीफाई करना है। कैप्चा वेरीफाई करने के बाद ही आपका OTP रिलीज होगा और आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे OTP आ गया है और मैं उसको एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वेरीफाई करने के बाद मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना पूरा डिटेल, यानी कि मैं क्या करता हूँ, क्यों आप अकाउंट बनाना चाहते हो, आप कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, ये कुछ ऐसे ही सर्वे के लिए पूछा जाता है। इतना ज़रूरी नहीं है ये, आप अपने हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो अपने हिसाब से भर दीजिए या फिर आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखूँगा। मेरी एनुअल इनकम यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट जितनी भी है आपकी लिख देना। ठीक है, तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि डिपॉजिट कितना करना चाहते हो नेक्स्ट 12 मंथ्स में, यहाँ पे आपको वो भी लिखना है। ठीक है, तो हाउ मच रिस्क आर यू कंफर्टेबल टेकिंग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 50%। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कभी
ट्रांजैक्शन किया है फॉरेक्स मार्केट में, एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, तो यहाँ पे 10 पर क्वार्टर वगैरह है तो आप यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं यस करूँगा बिकॉज मेरी उतनी फ्रीक्वेंसी है, तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट अभी पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी जो नेशनल आईडी है उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी वेरीफाई करा सकते हो, और या फिर पासपोर्ट से बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एक ईमेल आईडी पे आधार कार्ड एक ही वेरीफाई होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी और ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बना रहे हो और पहले आपने कभी किसी ईमेल आईडी पे अपना आधार कार्ड या फिर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया है, तो आप दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है कि आप अकाउंट किस तरह का बना रहे हो। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहां पे जो अकाउंट बनाया मेरे ईमेल आईडी से, अगर मैं इसको भूल जाऊं, ओके, तो या फिर मैं किसी और ईमेल आईडी से अपना अकाउंट बनाने जाऊं, तो वहां पे मुझको दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ना कि जो सेम डॉक्यूमेंट यहां पे जो अपलोड किया है। ठीक है, तो आपको ना बहुत ध्यान से यहां पे अपनी आईडी कार्ड अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मेरी रेसिडेंसी इंडिया है, तो मैं इंडिया ही सिलेक्ट करूंगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो भी आपके पास आईडी कार्ड हो, रेसिडेंस कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप इन चारों में से किसी भी आईडी कार्ड को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे पासपोर्ट भी है अवेलेबल, ड्राइविंग लाइसेंस भी अवेलेबल है। आईडी कार्ड का मतलब होता है बेसिकली आधार कार्ड आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन ब्लर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्क्रीन इसलिए ब्लर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी मेरा डॉक्यूमेंट मतलब लीक ना हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल डेटा लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं स्क्रीन को ब्लर कर रहा हूँ। ओके, बाकी का प्रोसीजर आपका बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो मैं अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आप डुपॉइंट में तो अकाउंट बना रहे हो, लेकिन आप ट्रेड किस प्लेटफॉर्म से करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट MT5 ही रहेगा, और MT5 के अलावा MT4 वगैरह कुछ भी आपको अलाउड नहीं है सिलेक्ट करना। ठीक है, तो MT5 ही हमारा बाय डिफॉल्ट है, तो हम MT5 ही बनाएंगे। यहाँ पे सेकंड आपको पूछा जा रहा है कि आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है या फिर सेंट अकाउंट है। देखिए, स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको कोई भी स्वैप देना नहीं पड़ेगा, और सेंट अकाउंट में आपको स्वैप देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से, मेरी रिकमेंडेशन से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट ही सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है करेंसी आपकी कौन सी रहेगी, यानी कि आप ट्रेड करते हो जब, तो आपको करेंसी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे आप USD ही सिलेक्ट करना, दो ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे USD ही सिलेक्ट करना। लेवरेज यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपके ट्रेडिंग स्टाइल जो भी है उसके हिसाब से ना अपना लेवरेज यहाँ पे सिलेक्ट करो। तो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा अग्रेसिव है, तो मैं यहाँ पे 1:1000 लेवरेज रखूँगा, ताकि मुझे और ज़्यादा मार्जिन मिल सके। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, जो भी आपने वहाँ पे अकाउंट बनाने के वक्त पासवर्ड रखा था, वही पासवर्ड आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 टिक मार्क दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको टिक मार्क कर देना है। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक अग्रीमेंट पे क्लिक करके आप इन अग्रीमेंट्स को पढ़ सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मैं टिक मार्क करके कंफर्म कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट चली गई है अकाउंट मैनेजमेंट की, और ये रिक्वेस्ट थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए पूरा वेरीफाई होने के लिए। हो जाने के बाद आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, आपका अकाउंट रेडी हो गया है। यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेट योर अकाउंट, मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट नाउ एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी विद कॉन्फिडेंस। देखिए कितना फास्ट यहाँ पे हमारा वेरीफाई हुआ है। जैसे ही मैंने डन पे क्लिक किया, तब तक वहां पे पीछे आपका अकाउंट रेडी हो गया था गाइस। तो बहुत ही आसान था डुपॉइंट में अकाउंट बनाना, डुपॉइंट में बहुत ही इजी है आपका अकाउंट बनाना। सो आप देख सकते हो कितना इजी था यहाँ पे हमारे डुपॉइंट में अकाउंट बनाना। आपको यहाँ पे बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये होम पेज है, तो आपका यहाँ पे होम पेज में आपका अकाउंट दिखाई देगा। ओके, जहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर है ये दिखाई देगा आपको। उसके बाद में आपके जो करंट रिवॉर्ड्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रमोशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। बहुत ही ईजी था। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ऊपर इक्विटी वगैरह जो डिपॉजिट पैसा दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, तो ये डेमो अकाउंट है। आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट से आपके रियल अकाउंट में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि आपका रियल अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे एक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी यूएसडी पूरी चेंज हो चुकी है 000 पे। तो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली MT5 से कैसे कनेक्ट करना है डुपॉइंट के अकाउंट को वो दिखाऊंगा। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से अपना डुपॉइंट में अकाउंट बनाइए। आपका मैनेजर मैं बन जाऊंगा और आप मुझसे डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट करके आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हो। और डिपॉजिट के रिगार्डिंग चाहे वो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप अपना अकाउंट बनाइए और ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। सो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू गाइस।